महाभारत में आपने देखा कि जो कर्ण है वो कैसे अपनी पूरी लाइफ में संघर्ष करता हुआ आता है। आपको मैं बता दूं कि कर्ण जो कि अर्जुन से जो कि युद्ध करता है और जो बाद में अर्जुन से हार जाता है और जो कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो कि अर्जुन उनको बाण मार देते हैं। तो कई लोग देखो कि अर्जुन को ही पसंद करते हैं और वहीं पर देखो जो कर्ण है उसको भी पसंद करते हैं। मैं तुम्हें सही बताऊं, जो मेरा फेवरेट पर्सन है जो महाभारत में, पूरी महाभारत में, वो है कर्ण। भले ही देखो वो दुर्योधन का साथ दिया उसने, इसीलिए और भी ज़्यादा पसंद आता। लेकिन जो उसने एक गलती करी वो सिर्फ यही गलती थी उसकी कि उसने दुर्योधन का वहाँ भी साथ दिया है अपनी मित्रता, अपने वचन के चक्कर में, जहाँ पर उसको नहीं देना चाहिए था। वो देखो वैसे साथ देता भी नहीं, लेकिन उसने वचन दे रखा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कर्ण को बहुत ज़्यादा महान बनाती हैं और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। देखो पहले तो जो कुंती माता होती है, वो जब कर्ण की प्राप्ति होती है उन्हें, तो जो कुंती माता होती है उस समय में शादीशुदा नहीं होती है, वो कर्ण को क्या करती है, नदी में जाकर बहाती है। अब जो भीष्म पितामह जी के जो कहा जाता है कि सारथी होते हैं रथ के, वो उनको उठा लेते, अधिरथ नाम था शायद, और वहीं पर जो उनकी वाइफ होती है राधा, वो अब उनको पालने लगती है। अब जैसे ही धीरे धीरे कर्ण बड़े होते हैं, अब राधे जो कि कर्ण का नाम भी उनकी माता के नाम से ही जुड़ जाता है जो कि राधा होती है, तो इसलिए उनको राधे कर्ण भी कहा जाता है। अब जैसे ही देखो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके, अब वो संघर्ष उनके जीवन से जुड़ा ही हुआ था। पैदा होते ही देखो माता ने नदी में फेंक दिया। अब उसके बाद क्या बोलते, जैसे ही बड़े होते हैं, थोड़े शिक्षा लायक होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वो जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं शिक्षा के लिए, तो जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं वो तो कह देते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, और शूद्र पुत्र कह के उसका अपमान भी कर देते हैं वो। तो अब जो कर्ण होते हैं वो वहाँ पर ठान लेते हैं कि ठीक है तुम मुझे शिक्षा मत दो, लेकिन मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बन के दिखाऊँगा। उन्होंने ये ठान रखा था कि जो जो जैसे छोटी जातें होती हैं उनको जैसे दबाया जाता है, उनको वो सम्मान दिलाएंगे और कर्म के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देखो उनकी सोच बहुत अच्छी है, कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को परखना चाहिए, उसको जांचना चाहिए और कर्म के आधार पर ही उसके साथ उस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो कर्ण ने ये बहुत अच्छी सोच रखी अपने जीवन में। और कहा जाता है कि जैसे ही वो द्रोणाचार्य के पास से जाते हैं तो परशुराम जी के पास जाते हैं। अब वो वहाँ पर कह देते कि मैं तुमसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, तो वो झूठ बोलकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे ही कहा जाता है कि परशुराम जी को इस चीज़ का पता चलता है, तो परशुराम जी उनको श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें जितने भी दिव्य अस्त्र हैं बड़े बड़े, उनकी जब भी आवश्यकता पड़ेगी तुम उनका संधान करना भूल जाओगे, उनको चलाना भूल जाओगे तुम। तो देखो कर्ण, देखो गलती तो सिर्फ इसकी यही थी कि उसने झूठ बोल के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन उसने ये भी समझाया कि देखो मुझे तो कोई शिक्षा देता भी नहीं और मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त करी, मेरी तो सिर्फ यही गलती थी ना कि मैंने आपसे झूठ बोला इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं, आपको भी पता है कि उस चीज़ के लायक तो था कि तभी तो आपने मुझे शिक्षा दी है उस चीज़ को। तो जो परशुराम होते हैं उनको थोड़ा कहा जाता है कि उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो जो परशुराम होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको विजय धनुष दे देते हैं अपना, और कहते हैं कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा जब तक तुम्हारे पास ये विजय धनुष रहेगा और जब तक तुम युद्ध लड़ते रहोगे इस धनुष से। कर्ण जिसने कि हर परिस्थिति में देखो दुर्योधन का साथ दिया। अब लेकिन कहा जाता है कि जो दुर्योधन है, मैं देखो सही बताऊं, दुर्योधन को थोड़ा इसलिए भी अच्छा समझता हूँ क्योंकि जो दुर्योधन था, भले उसने अपनी पूरी जीवन में पाप करे, अधर्म करे हो, लेकिन जो कर्ण था उसको देखो उसने अपना दोस्त बना लिया। कर्ण क्योंकि उसकी सहायता कर देता है, तो जो दुर्योधन था उसको अपना दोस्त बना लेता है। और देखो अंग राज्य का वो उसको राजा ही बना देता है कि तुम आज से यहाँ के राजा हो। और जो कि सूद पुत्र, देखो उसको कर्ण को तो देखो शुरुआत से ही कहा जाता है और लास्ट तक कहते रहते हैं, लेकिन जो दुर्योधन था वो अपना मित्र मानने लग गया था और जो कि उसके साथ ही उठना बैठना हर चीज़। भाई दुर्योधन उस पर इतना भरोसा करता था ना कि वो किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था कर्ण के दम पर। कर्ण को इतना अच्छा दोस्त मानता था वो अपना, कर्ण से वो कोई भेदभाव नहीं रखता था। देखो छोटा बड़ा इस चीज़ को लेकर वो, तो मैं दुर्योधन को यहाँ पर अच्छा मानता हूँ। लेकिन अब आते हैं कर्ण की महानता के बारे में, जो कि कर्ण को महान बनाते। अब देखो आपने देखा होगा जैसे महाभारत का युद्ध जब शुरू होना होता है तो जो क्या बोलते हैं इंद्र होते हैं वो क्या करते हैं, कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं, उनसे
दान में। देखो जो इंद्र होते हैं वो कर्ण से शुरुआत से चिढ़ते हुए आते हैं, लेकिन जो इंद्र होते हैं वो अपने पुत्र जो अर्जुन होता है उसके लिए कहा जाता है कि वो कवच और कुंडल दान में मांगने के लिए चले जाते हैं। इंद्रदेव को पता था कि कर्ण जब भी सूर्यदेव की पूजा करता है, उनको जल अर्पण करता है, उसके बाद अगर कोई भी उनके सामने आ जाए कुछ दान के लिए तो वो कभी भी मना नहीं करता। कर्ण को कहा जाता है, इस चीज़ का पता तो हो जाता है कि इंद्र आया मेरे से दान मांगने के लिए, लेकिन भाई उसकी इसी चीज़ की तारीफ़ करता हूँ मैं कि बंदा, उसको पता है कि कवच और कुंडल चले जाएंगे तो मेरी आदि शक्ति भी जाएगी, लेकिन उसको अपने जो विद्या थी, धनुर्विद्या थी, उस पर उसको भरोसा था। और वो कहा जाता है कि जो इंद्र थे, अब जो भेष बदल के आए थे, उनको वो कवच और कुंडल दे देते हैं। अब इंद्र जो होता ना वहाँ पर वो भी प्रशंसा कर देता कि हाँ भाई है, दानी है बड़ा, और उसको एक शक्ति भी देता है, जो कहता है कि तुम इसको किसी पे भी चलाओगे ना उसका नाम लेकर तो वो उसका अंत करके ही आएगी। अब देखो इंद्र जो होता है कि जो शुरुआत से कर्ण से चिढ़ता हुआ आता है, तो कर्ण को वो शक्ति भी देता है कवच और कुंडल के बदले में, और उसकी प्रशंसा भी करता है कि हाँ बंदा है, दानी तो है। देखो जो इंद्र वो भी अब प्रशंसा कर रहा है ना, जो व्यक्ति तुमसे चिढ़ रहा है और वही तुम्हारी आके तारीफ कर रहा है, तो भाई कुछ तो बात है तुम पे। तो एक ये होता है कि कर्ण को महान बनाती है। अब आते हैं जब जो माता कुंती होती है, जो कि युद्ध से पहले वो भी जाती है कर्ण के पास ही, तो कर्ण को पता तो होता है कि मेरी माता है, कृष्ण जी बता देते हैं। और जो कुंती होती है वो कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो जो कुंती कहती है कि जब तुम्हें पता है तो तुम अपने भाइयों को कैसे मतलब कि मार सकते हो, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ इसी चीज़ को लेकर। तो जो कर्ण होते कहा जाता है कि आप देखो माता होती है वो अपने पुत्रों को हमेशा देती है कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन जो कर्ण होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ भी अभागा निकला, अब मेरी माँ ही मुझसे मांगने आई है। तो जो कर्ण होता है वो कहता है कि मैं देखो वचन तो नहीं दे सकता, लेकिन इस चीज़ का वचन दे सकता हूँ मैं कि तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं वो जीवित रहेंगे। महाभारत से पहले भी थे, जो महाभारत के बाद भी तुम्हारे 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। और जो अर्जुन है या तो वो मेरा वध कर देगा या फिर मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। तो आपने देखा होगी पूरी महाभारत में जो कर्ण थे वो नकुल, सहदेव, भीम और जो कि युधिष्ठिर थे उनको छोड़ते हुए आते हैं, सिवाय अर्जुन को। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो कुंती माता है उनके 5 पुत्री रहेंगे, या तो अर्जुन मेरा वध कर देगा या फिर मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। तो देखो एक चीज़ तो ये मान बताती है कर्ण को कि देखो अब जो माता है अपने पुत्रों की सहायता के लिए आई है वो, और जो माता जो खुद मांग रही है कर्ण से, तो भाई ये चीज़ बहुत प्राउड वाली होती है कि तुम्हारी अगर माता तुमसे कुछ मांग रही है, ये चीज़ बहुत प्राउड वाली होती है कि हाँ तुमने जीवन में कुछ अचीव करा है। और जो कर्ण था वो कहता है कि मैं तो यहाँ भी अभागा निकला। देखो शुरुआत से ही उसको ताने हर चीज़ मिलती है, ये उसने देखो वो हर चीज़ के लिए सक्षम था, उसने अपनी मेहनत के बलबूते हर चीज़ प्राप्त करी थी, शिक्षा ली अच्छी। और जो कि अर्जुन को वैसे तो बहुत सारे योद्धा थे जो महाभारत में टक्कर देने लायक थे, लेकिन जो कर्ण था वो सबसे बड़ा योद्धा था अर्जुन को, जो लास्ट तक टक्कर देता। क्योंकि जो भीष्म पितामह होते हैं उनको तो अर्जुन जो होते हैं वो बाण सैया पे लिटा देते हैं, तो भीष्म पितामह तो युद्ध नहीं कर पाते। और जो द्रोणाचार्य होते हैं जो कि उनको वो छल से मरवा देते हैं पांडव। और वहीं पर जो कि अर्जुन होते, जो कर्ण होता है वो लास्ट में वही जो कि युद्ध करता है। तो भाई कुछ चीज़ें होती है जो कर्ण को महान बनाती है। जब जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कभी उन्हें शिक्षा नहीं दी, उनको शिष्य लायक नहीं समझा अपने। अब वो जब कहा जाता है कि पांडवों के साथ जब युद्ध शुरू होता तो उन्हीं के साथ रहकर वो युद्ध करते। वहीं पर जो भीष्म पितामह होते हैं वो भी देखो कभी भी कर्ण को उस लायक नहीं मतलब समझा उन्होंने। लेकिन जो भीष्म पितामह थे, अब जब इन्हें पता चल जाता है कि कर्ण कुंती का ही पुत्र है, तो वो अपने जीते जी नहीं चाहते थे कि कर्ण जो है इनसे युद्ध करे, इनको वो मारे। तो जो भीष्म पितामह थे कहा जाता है कि उनका भी उन्होंने कर्ण ने सम्मान करा। और जो कि यही चीज़ें होती है जो कर्ण को महान बनाती है कि देखो वचन के चक्कर में उसने अपने देखो वचन ऐसा दे रखा था दुर्योधन का कि अधर्म का भी साथ देना पड़ गया उसको, क्योंकि वो कर्ण जानता था कि ये मैं अधर्म का साथ देता हूँ। लेकिन है कुछ चीज़ें जो कि गलत थी कर्ण ने करी हैं, लेकिन भाई मैं तो उसे एक सबसे बड़ा योद्धा मानता हूँ। और देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी लास्ट में मान लिया था कि मेरी नज़रों में अर्जुन से बड़े योद्धा भी तुम हो, मेरी नज़रों में तुमसे बड़ा कोई योद्धा ही नहीं है। तो यही चीज़ होती है जो कई कर्ण को महान बनाती हैं।